चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट 2 मानव बस्तियाँ। इससे पहले वीडियो में हमने ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में अर्बन सेटलमेंट, उनकी परिभाषा, उनके विभिन्न वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। अर्बन सेटलमेंट आर जनरली कम्पैक्ट एंड लार्ज इन साइज। ये सामान्य रूप से संहत तथा बड़े आकार के होते हैं। दे आर एंगेज्ड इन ए वेराइटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। Cities are functionally linked to rural areas around them. Exchange of goods and services is performed directly or indirectly. नगरीय बस्तियाँ संहत तथा आकार में बड़ी होती हैं। यह अकृषि, आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों या कार्यों को संपन्न करने वाली होती हैं। नगर अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से कार्यात्मक फंक्शनल रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान इन क्षेत्रों के साथ प्रत्यक्ष या बाज़ारों की एक श्रृंखला के रूप में होता है, ए चेन ऑफ मार्केट के थ्रू। इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया इन डिफरेंट पीरियड्स। Towns flourished since prehistoric times in India. During Indus Valley civilization, towns like Harappa and Mohenjo-daro were in existence. Indian towns may be classified as under. भारत में नगरों का विकास प्राग ऐतिहासिक काल से संबद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में थे। भारत के नगरों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक नगर। एंशिएंट टाउन। Ancient towns developed as religious and cultural towns. They have historic background, over 2000 years old. Varanasi, Madurai, Patna are some of the examples of these cities. प्राचीन नगर, यह धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। इनका ऐतिहासिक काल 2000 वर्ष से संबद्ध है। वाराणसी, प्रयाग, मदुरई, पटना ऐसे नगरों के उदाहरण हैं। मेडिवल टाउन्स। दे आर हेडक्वार्टर्स ऑफ किंगडम्स। दे आर मोर देन 100 टाउन्स। दे आर fort towns developed over ruined forts. Delhi, Hyderabad, Jaipur, Lucknow, Agra, Nagpur are examples of these medieval towns. मध्यकालीन नगर, यह रजवाड़ों की राजधानियाँ होती थीं। इस काल के लगभग 100 नगर हैं। यह नगरों के खंडहरों पर विकसित हुए हैं। दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, आगरा, नागपुर, लखनऊ इसके कुछ उदाहरण हैं। मॉडर्न टाउन्स। दे आर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियंस, जनरली लोकेटेड ऑन द कोस्ट. देयर वर फोर्ट्स एंड पोर्ट्स developed by Europeans. Examples of these type of cities are
Mumbai, Madras, which is now known as Chennai, Calcutta, now known as Kolkata, Surat, Goa, Pondicherry, which is now known as Puducherry. आधुनिक नगर। यह नगर ब्रिटिश तथा अन्य यूरोपीय लोगों द्वारा बसाए गए। यह सामान्य रूप से समुद्र के किनारे व्यापारिक पत्तनों के रूप में विकसित किए गए, जैसे सूरत, गोवा, पांडिचेरी, मुंबई, कोलकाता, मद्रास आदि। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। द सेंसस ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 classified towns in 6 categories based on the basis of population size. Urban centers with population of more than 1 lakh is called Class 1 city. In 2011, there were 468 Class 1 cities with 60.45% of the total urban population. Cities with 10 to 50 lakh population are known as metropolitan cities. Cities more than 50 lakh population are known as mega cities. Urban agglomeration. Urban agglomeration is fulfill any one of the following 3 criteria. First, a town and its adjoining urban outgrowths. Second, 2 or more contiguous towns with or without their outgrowths. Third, a city and 1 or more adjoining towns with their outgrowth together, forming a contiguous spread. नगरों के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। 2011 की जनगणना के आधार पर नगरों को जनसंख्या के आकार के आधार पर 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को प्रथम श्रेणी के नगर या शहर के रूप में परिभाषित किया गया है। 2011 में ऐसे नगरों की संख्या 468 थी तथा यह कुल नगरीय जनसंख्या का 60.45% हिस्सा रखते थे। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को महानगर या मेट्रोपॉलिटन सिटीज या मिलियन सिटी कहते हैं। 2011 में ऐसे नगरों की संख्या 53 थी। 50 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा शहर कहा जाता है। इनकी संख्या वर्तमान में 6 है। इनमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद तथा बेंगलुरु शामिल हैं। नगरीय संकुल अर्बन एग्लोमरेशन। एक नगरीय संकुल निम्न में से किसी एक मापदंड को पूरा करने वाला होना चाहिए। पहला, एक नगर और संलग्न बहिर्बद्ध क्षेत्र आउटग्रोथ। सेकंड, 2 या अधिक संस्पर्शी नगर बहिर्बद्ध या बिना बहिर्बद्ध के साथ 2 या अधिक टाउन्स विद आउटग्रोथ और विदाउट आउटग्रोथ। तीसरा, एक नगर तथा 1 या 2 संस्पर्शी नगर
बहिर्बद्ध के लगातार फैलाव के साथ एक नगर तथा एक निकटवर्ती एक या दो नगर जो लगातार ग्रोथ के द्वारा स्प्रेड हो रहे हों। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन। Although most of the towns are multifunctional, यद्यपि आज ज़्यादातर नगर एक से अधिक कार्य करने वाले बहुकार्यक नगर हैं, लेकिन अपनी विशिष्ट सेवा या कार्य के कारण एक्टिविटीज़ दे आर आइडेंटिफाइड बाय ए पर्टिकुलर फंक्शन, तो अपनी किसी विशिष्ट स्पेशलाइज्ड सर्विस या एक्टिविटी के कारण लेकिन जिनकी पहचान की जाती है, तो ऐसे कार्यात्मक नगरों के रूप में जाने जाते हैं। यद्यपि आज सभी नगर एक से ज़्यादा कार्य करते हैं, लेकिन उनकी पहचान एक विशेष कार्य या गतिविधि के आधार पर बन जाती है। कार्यों के आधार पर नगरों के निम्न वर्गीकरण हैं। फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज, प्रशासनिक नगर या शहर। हायर ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर, चेन्नई एट्सेट्रा। प्रशासनिक नगर, यह नगर उच्च स्तर की प्रशासनिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। ज़्यादातर ये राजधानी नगर होते हैं, जैसे देश की राजधानी दिल्ली तथा राज्यों की राजधानी के रूप में भोपाल, गांधीनगर, जयपुर, चंडीगढ़ आदि। सेकंड, इंडस्ट्रियल टाउन्स, औद्योगिक नगर। इंडस्ट्रीज आर प्राइम मोटिव फोर्स ऑफ दीज सिटीज। एग्जाम्पल ऑफ दीज सिटीज आर मुंबई, जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, मोदीनगर एट्सेट्रा। औद्योगिक नगर, इन नगरों में उद्योग एक प्रमुख कारक होता है। ऐसे नगरों के उदाहरणों के रूप में मुंबई, जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, मोदीनगर आदि प्रमुख हैं। ट्रांसपोर्ट सिटी, परिवहन नगर। दे मे बी पोर्ट प्राइमरली एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक्टिविटीज लाइक कांदला, कोचीन, विशाखापट्टनम और हब्स ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्ट सच एज आगरा, धुलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी एट्सेट्रा। परिवहन नगर, यह नगर मुख्य रूप से आयात तथा निर्यात करने के लिए बंदरगाहों के रूप में विकसित होते हैं, जैसे कांदला, विशाखापट्टनम, मुंबई, कोचीन। या यह देश के आंतरिक भाग में परिवहन की धुरी के रूप में विकसित होते हैं, जैसे मुगलसराय, आगरा, इटारसी, कटनी, धुलिया आदि। कॉमर्शियल टाउन्स, ऐसे नगर जो व्यापारिक गतिविधियों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, जैसे सतना, कोलकाता, कानपुर आदि। व्यापारिक नगर, यह व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं, जैसे कोलकाता, सतना, कानपुर आदि। माइनिंग टाउन्स, खनन नगर, जो प्राकृतिक संसाधनों के खनन माइनिंग के लिए जाने जाते हैं, जैसे डिगबोई जो पेट्रोलियम के लिए, रानीगंज, झरिया कोयला खनन के लिए जाने वाले प्रमुख नगर हैं। इसके अलावा अंकलेश्वर भी पेट्रोलियम पदार्थों के खनन के लिए जाना जाता है। खनन नगर, यह प्राकृतिक संसाधनों के खनन के में लगे नगर होते हैं, जैसे रानीगंज, झरिया कोयला खनन के लिए, अंकलेश्वर, डिगबोई पेट्रोलियम पदार्थों के खनन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, गैरीजन कैंटोनमेंट टाउन, गैरीजन छावनी नगर, ये
आर्मी एक्टिविटीज़ के केंद्र होते हैं, जो सैनिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं, जैसे अम्बाला, मऊ, जालंधर, बबीना आदि महत्वपूर्ण सैनिक छावनी नगर के रूप में अपना स्थान रखते हैं। गैरीजन या छावनी नगर, यह सैनिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं, जैसे अम्बाला, मऊ, जालंधर, बबीना आदि। एजुकेशनल टाउन्स, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी are example of educational towns. These are known for their well-established educational universities and colleges. शैक्षिक नगर, यह शिक्षा के केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध विश्वविद्यालय या कॉलेज के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, जैसे वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी आदि। रिलीजियस और कल्चरल सेंटर्स, धार्मिक या सांस्कृतिक नगर, ये रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जैसे अमृतसर, वाराणसी, तिरुपति, प्रयाग, हरिद्वार आदि। धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर, यह धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं, जैसे वाराणसी, प्रयाग, हरिद्वार, तिरुपति, अमृतसर आदि। टूरिस्ट टाउन्स, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग etc. are known as tourist centers. They attract the tourist for their picturesque लैंडस्केप और अदर विंटर गेम्स। पर्यटन नगर, अपने मनोहारी दृश्य आदि के लिए पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग। स्मार्ट सिटी मिशन, to promote cities that provide core infrastructure, a clean and sustainable environment, and give a decent quality of life to its citizens, making areas less vulnerable to natural disasters, using fewer resources, and providing cheaper services. स्मार्ट सिटी मिशन मोदी सरकार द्वारा 2014 में स्मार्ट सिटी मिशन योजना शुरू की गई। ऐसे नगरों का विकास करना जो कोर आधारभूत संरचना, साफ या स्वच्छ तथा सतत पर्यावरण तथा अपने नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली नागरिक सुविधाएं तथा जीवन दे सकें। ऐसे नगरों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित बनाना तथा कम कीमत पर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। ये अन्य नगरों के लिए लाइट हाउस की तरह कार्य करते हैं, अर्थात प्रेरक मोटिवेटिव फोर्स के रूप में कार्य करते हैं।